देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। समय यानी टाइम की कई धारणाएं हैं। विज्ञान की भी समय को लेकर अपनी अलग धारणा है। क्या समय अनंत है या फिर उसका भी अंत हो सकता है, या वह भी ब्रह्मांड के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के साथ बंधा हुआ है? ऐसे सभी प्रश्नों को लेकर विज्ञान का अपना नजरिया है, यानी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू है। विज्ञान भी मानता है कि जिसका सृजन हुआ है उसका अंत भी होता है। इस लिहाज से समय जो ब्रह्मांड के साथ शुरू हुआ था उसका भी अंत होगा। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड के अंत के साथ ही होगा या फिर समय ब्रह्मांड से भी परे है? कई सवाल अभी अनुत्तरित हैं। तो आइए जानते हैं कि समय को लेकर विज्ञान में किस तरह की धारणाएं हैं और वे कैसे पनपी। लेकिन इससे भी पहले आइए जानते हैं बिग बैंग से कैसे शुरुआत हुई। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत छोटे संकुचित जगह से हुई थी। किसी वजह से अचानक उसमें विस्तार होने लगा और इसके विस्तार की रफ्तार भी बढ़ती गई। ब्रह्मांड के विस्तार की इस धारणा या प्रतिमान, जिसे मॉडल भी कह सकते हैं, इसको बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग की धारणा से अधिकांश वैज्ञानिक सहमत हैं। और आइए अब जानते हैं डार्क ऊर्जा की भूमिका क्या है। आपको बता दें कि डार्क ऊर्जा और डार्क मैटर दोनों का ही उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए होने लगा है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, क्योंकि इसी व्याख्या पर समय का भविष्य भी टिका हुआ है। यदि ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार डार्क ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो यह ब्रह्मांड अनंत समय के लिए अनंत आकार में विस्तारित होता रहेगा। अनंत अर्थात कभी ना खत्म होना, यानी समय भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन डार्क ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली होने से छोटे अणु और उनके उपकरण भी विस्तारित होंगे। आपको ये भी बता दें कि ऐसे में ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तारित नहीं हो पाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि ब्रह्मांड इतना विस्तारित हो जाएगा कि पूरा पदार्थ अलग अलग हो जाएगा और तब ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद समय का भी अंत हो जाएगा। इसके अलावा एक स्थिति यह भी हो सकती है कि ब्रह्मांड विस्तारित होना बंद कर देगा और फिर सिकुड़ना या संकुचित होना शुरू हो जाएगा। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। इस स्थिति में ब्रह्मांड छोटा होता जाएगा, गैलेक्सी विलय करने लगेगी और सभी पदार्थ एक साथ जुड़ता चला जाएगा और एक छोटे से महीन स्थान में सिमट जाएगा, जब समय का अंत हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कई भौतिकविदों का मानना है कि बिग क्रंच भी ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा, बल्कि यह केवल बीच की स्थिति ही होगी। इस तरह ब्रह्मांड अनंत तक विस्तारित होगा और फिर अनंत समय तक संकुचित भी होगा। उसके बाद फिर बैंग होगा और ब्रह्मांड का फिर से विस्तार होने लगेगा। इस बिग बाउंस के माहौल में समय की शुरुआत और अंत की कोई स्थिति नहीं होगी। आपको बता दें कि कई बिग बाउंस प्रतिमानों में ब्रह्मांड में केवल एक ही बार विस्तार और संकुचन होगा, जबकि दूसरे प्रतिमानों में वह अनंत संख्या में बाउंस होता रहेगा और लगातार विस्तारित और संकुचित होता रहेगा। जो भी यह जानना जरूरी है कि यह भी स्थितियां संभावनाएं हैं और जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा। फिर भी डार्क मैटर को समझने की जरूरत है और जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी अभी तक की समझ सही भी है। लेकिन आपको बता दें कि यह भी सच है कि अब से कई साल या फिर कुछ ही समय में कोई नया मत सामने आ जाए तो ब्रह्मांड के काम करने को बेहतर तरीके से व्याख्या करने वाले सिद्धांत दिए जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि हम कभी यह जान ही ना पाए कि समय कभी खत्म होगा या नहीं। इसको लेकर के नए सिद्धांत कुछ और ही कह डालेंगे। आपको बता दें अब कि कितनी डार्क ऊर्जा ब्रह्मांड में है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि ब्रह्मांड की कई तरह से व्याख्या की गई है। जी हाँ, इनमें से एक मॉडल लैम्बडा CMD है, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड की 70% भार ऊर्जा डार्क ऊर्जा है और डार्क मैटर केवल 25% है, तो सामान्य पदार्थ केवल 5% है। इतना ही नहीं, डार्क ऊर्जा पर कई और मॉडल भी बने हैं जो उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। डार्क ऊर्जा के अध्ययन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उन शोधकर्ताओं का सहयोग करता है जो ब्रह्मांडीय त्वरण और डार्क ऊर्जा पर शोध करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक विशाल टेलीस्कोप की भी मदद ले रहे हैं। इनमें नासा का WFIRST स्पेस टेलीस्कोप और चिली का इंटरनेशनल डार्क एनर्जी सर्वे के टेलीस्कोप डार्क ऊर्जा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है?
क्या आपका भी यही मानना है या फिर और भी कोई संभावना है? मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।